हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच बी टीचिंग ट्रैक में। मैं एच बी सर, होस्ट ऑफ द चैनल, और आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम कूलॉम के नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो कुछ न्यूमेरिकल हमने सॉल्व पीछे किए थे और कुछ अब हम करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल की कोई लिमिट नहीं होती, जितने चाहो सॉल्व करें, जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। देखिए, लास्ट न्यूमेरिकल जो हमने डिस्कस किया था वो ये था, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसको मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ इसमें क्या था, उसके बाद हम आज का क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले थे ए और बी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी थी? 50 सेंटीमीटर। तो बीच की दूरी को हम शो करते थे आर से, और इसको हम मीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश कितना हो, दोनों पर आवेश कितना, दोनों पे सेम है, Q1 और Q2 पे दोनों पे बराबर है, कितना 6.5 × 10⁻⁷ कूलॉम हो जाएगा। ठीक है सर, इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा? तो सीधी सी बात है, यहाँ से आप F निकाल लेंगे। ठीक है, F निकल जाएगा, सिंपल। पहले पॉइंट में F पूछा है। फिर क्या कह रहे हैं, गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बीच की त्रिज्या नगण्य। इससे कोई मतलब नहीं है आपका, त्रिज्या नगण्य ही मानी जाती है आपकी। ठीक है, आपकी दूरी ये हो जाएगी, आप डायरेक्ट जो है F मान लेंगे। अब आ जाएंगे, ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका। फिर निकालेंगे दूसरा पॉइंट। अब क्या कह रहे हैं, ये इसको हम F1 कह देंगे क्योंकि 2 बार बल का जिक्र यहाँ पर होगा। यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, आवेश कितना कर दिया जाए? 2 गुना। 6.5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो Q1 कितना हो जाएगा? दोनों को ही 2 गुना करेंगे तो दोनों बराबर रहेंगे फिर भी। तो 6.5 6.5 का होता 13, तो 13 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? -7 कूलॉम। और ये क्या कर दिया गया हमने, गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और प्रत्येक आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी। और दूरी कितनी करेंगे? आधी दूरी 50 थी तो कितनी हो जाएगी? 25 गुणा 10 की घात -2 मीटर। आप क्या कह रहे हैं, तो प्रत्येक गोले पर अब कितना बल लगेगा? तो बस सीधी सी बात है, अब F2 निकाल लो। ठीक है, ये F1 हो जाएगा, ये F2। इसमें एक पॉइंट और मिस है, इसमें इस तरीके से और पूछते हैं, क्या पहला बल दूसरे बल का कितना गुना होगा? तो गुना पता करने के लिए अगर हमें ये पता करना है कि पहला, पूरी लाइन लिख देंगे कि पहला बल दूसरे बल का कितना गुना होगा, तो जिसके वो पहले जिक्र हो रहा है उसको पहले ले लेंगे, F1 नीचे ले लेंगे, F2 नीचे ले लेंगे, इनसे डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पर आंसर के हिसाब से बता रहा हूँ, एक पॉइंट मिस हो गया है, लिखने से रह गया था इसमें, तो 16 गुना आ जाएगा आपका। तो सिंपल कंसेप्ट है, पहले F1 निकाल लो, फिर दूरी और आवेश में चेंजिंग हुई है, F2 आ जाएगा, और फिर कितना गुना होगा वो ऐसे हम निकाल लेंगे। चलिए, हमारा लास्ट में हमने डिस्कस किया था। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए यूरेनियम, ये क्या है? ये यूरेनियम है, 92 पर आता है, आवर्त सारणी में 238। ठीक है, आवर्त सारणी आपकी ये रही। तो 92 आपको मिलेगा, ये है आपका 92 यूरेनियम। ठीक है, ये है आपका यूरेनियम। इस पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो यूरेनियम ओपन हो जाएगा। 92 नंबर पर आता है, 238 ऑलमोस्ट इसका जो है मास होता है, एटॉमिक मास। चलिए, तो यूरेनियम ये है। अब यूरेनियम परमाणु है, ये कोई क्या है ये सर? ये एक परमाणु है सर। ठीक है, हो गया परमाणु। उसके बाद जो है एक अल्फा कण है, ये क्या करता है? उत्सर्जित करता है। इससे क्या निकल रहा है सर? इससे आपका निकल रहा है अल्फा कण। इससे अल्फा कण जो है निकल जाता है। ठीक है, निकल गया इससे, इस यूरेनियम परमाणु से अल्फा कण निकल गया। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतनी दूरी पर हो, यानी ये जो अल्फा कण है निकलने के बाद कुछ दूरी तय करेगा, इनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो जाएगा। तो कितना डिस्टेंस मान लिया वो हमने? R कंसीडर कर लिया। तो R कितना है हमारे पास? 9 × 10⁻15 मीटर।
तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। तो सीधी सी बात यह है कि आपको फोर्स फाइंड करना है, और अगर आपको फोर्स फाइंड करना है तो आपके पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो सर बात यही आती है कि इस पूरे की तो वैल्यू सर हमें पता है, इस पूरे की तो वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9 × 10⁹ ठीक है सर। आर भी हमारे पास है लेकिन Q1 Q2 नहीं है, तो हमें जो जुगाड़ करना है वो Q1 Q2 का ही करना है। तो देखिए बहुत आसान है, ज़्यादा लंबा काम आपका इसमें है नहीं। एक कण ये हो गया, इस पर आवेश होगा कुछ ना कुछ, और एक इस पर हो गया। देखिए यहाँ पर हिंट्स भी दे रखा है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सही बात है, इसका तो पता है। और जो दूसरा होगा आपका वो कितना हो जाएगा फिर, 92 इलेक्ट्रॉन से घटकर कितना रह जाएगा, 90 रह जाएगा। जाहिर सी बात है जब अल्फा कण क्या होता है 2e, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूनिट निकल गया है यहाँ पर सर, ठीक है। तो यहाँ कितना रह जाएगा, ये 92 था तो 90 रह जाएगा। आगे बस उसमें क्या कंडीशन है भाई, Q1 जो है कितना रह जाएगा, 2 कट निकलने के बाद यहाँ पर 90 रह जाएगा, क्योंकि 2 पार्टिकल निकल जाएंगे। ये किसको बताता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है आपका। अब अल्फा कण निकलने का मतलब है कि 2 कण निकल गए, और जब 2 कण निकल गए तो 90 बचा होगा, और एक कण पर कितना होता है E, तो पहले का जो आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा 90E, ठीक है। और दूसरे का जो हो जाएगा आपका वो अल्फा कण है ही, वो हो जाएगा 2E। तो बस अब बात खत्म हो गई, इतना ही कंसेप्ट है, बाकी सवाल अब बहुत आसान रह गया ये। अब इस सवाल में ऐसा कुछ भी परेशान करने वाला नहीं बचा, क्योंकि हमें आवेश की ज़रूरत पड़ रही थी, आवेश का भी जुगाड़ हो गया, और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, 9 × 10⁹ Q1 कितना हमारा 90E, और E की वैल्यू हमें पता होती है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इंटू 2E। तो 2E भी मैं समझता हूँ आपको पता ही होगा, टू इंटू 1.6 × 10⁻⁻19, और डिवाइड में क्या आ जाएगा R, और R हमारे पास कितना सर 9 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर। चलिए आगे आपकी चुंगी की कैलकुलेशन है, इस तरह की कैलकुलेशन आपको बहुत सॉल्व करनी है। हाँ चलिए करते हैं। देखिए 9 का स्क्वायर है तो ये 2 बार है, तो मैं यहीं के यहीं इसको निपटाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक 9 तो इस 9 को निपटा देगा, फिर एक जो 9 है वो इसको 90 को निपटा देगा 10 टाइम। ये पहले 9 का जो है काम हो गया। बस अब नीचे नंबर बचा ही नहीं, पावर बची है, अब नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.6 16 का गुणा करेंगे तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है, ठीक है। और 256 की अगर आप 2 बार गुणा और करेंगे, 16 का 256, और 256 की अगर हम 2 से गुणा करें तो 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 512। डेसिमल कहाँ लगेगा सर, इधर भी 1 यूनिट के बाद है, इधर भी 1 यूनिट के बाद है, 2 यूनिट के बाद हो जाएगा। 5.12 आएगा इसका आंसर। अब बात आती है सर पावर कितनी होगी, तो 19 हो जाएगा 38 माइनस का, और 38 में से अगर प्लस का 9 हम लेस कर दें तो 29 माइनस का, और ये नीचे से 15 दूनी 30 ऊपर प्लस का हो जाएगा जाके, तो ये बन जाएगी पावर आपकी। चलो मैं ऊपर का लिख देता हूँ। ऊपर क्या बचा आपका माइनस का 29, और नीचे से पहुँच जाएगा प्लस का 30, क्योंकि नीचे से ऊपर को जाएगा तो ये कितना बैठेगा प्लस का 30 हो जाएगा। अब बात आती है सिर्फ 10 बचेगा, 10 की पावर 1 बचने का मतलब है 10, और 10 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, एक यूनिट आगे आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर है हमारा 512 न्यूटन, ठीक है। अब तो 2 बातें हैं, या तो इसको एडिट करने में पॉइंट हटा बचा हुआ होगा, या फिर यहाँ पर पॉइंट की प्रॉब्लम होगी। चलिए एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। आर हमारे पास कितना सर, ठीक है 9 × 10⁻⁻15, फॉर्मूला हमारा ये आ गया। Q1 कितना लेंगे सर हम 90E, और Q2 कितना लेंगे सर हम 2E, तो ये आ गया आपका 90E 2E, ठीक है। और ये आपका आ गया स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है 9, हाँ ये 10 से मल्टीप्लाई होने से रहेगी, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई होने से रहेगी। देखिए इसकी 1.6 और 2 की मल्टीप्लाई करी थी तो अब ये आया था 5.12, और इसकी 10 से मल्टीप्लाई हो होगी तो 10 इधर और बचा था, 10 मतलब 10 की पावर 1, और जब इससे और मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये पॉइंट का काम ख़त्म ही हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 512 न्यूटन, ठीक है। तो दैट विल बी द आंसर। तो देखिए बहुत आसान था ये क्वेश्चन,
बस इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा थी, इसको आप समझ जाएंगे तो आपके लिए सवाल नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हमने अभी तक कर लिए हैं कूलाम के नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चन। चलिए अब बारी आती है हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आ गए आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड क्वेश्चन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें, देखिए अभी तक हमने पढ़ा है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण जो कि होता था Q = Ne। ठीक है, फिर हमने कूलाम के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि होता हमारा K Q1 Q2/r²। K की जगह 1/4πε0 लिख सकते हैं। और अब बारी आती है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो आवेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये थी आपकी किसके कारण, जनरल फॉर्मूला था, ये सामान्य सूत्र था। उसके बाद हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। तो बिंदु आवेश, आवेश का जिक्र आ रहा है तो Q/r² होगा। फिर दो स्थितियां आती थी। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव आ जाता था आपका। उसके बाद क्या आ जाता था आपका, विद्युत द्विध्रुव आ जाता था P = Q × 12। फिर इसकी दो स्थितियां बनती थी, अक्षीय और निरक्षीय। ठीक है, वो भी किसके फॉर्मूले थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो अगर हम अक्षीय की बात करें तो 1/4πε0 2p/r³। अगर हम निरक्षीय की बात करें तो 1/4πε0 p/r³। ठीक है, तो चलिए अब बारी आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए आप। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश किसकी वैल्यू है सर? सिंपल सी बात है, ये Q है। Q कितना हमारे पास, 5 × 10⁻⁴। ओके, इस पर कितने न्यूटन का बल है, यानी फोर्स आ गया ये आपका कितना, 2.25 यानी कि 2.25 न्यूटन। उसके बाद क्या है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है ये आपका। भाई हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल के रूप में क्या होती है, F/Q। F हमारे पास दे रखा है 2.25 और Q हमारे पास दे रखा 5 × 10⁻⁴। अगर हम 225 को 5 से डिवाइड करें तो देखिए 5 4 × 20 और 5 5 × 25। पॉइंट आ जाएगा हमारा 2 डिजिट के बाद, ये आ गया 5 से डिवाइड होकर। फिर ये पावर ऊपर आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब पॉइंट हम एक डिजिट के बाद रखते हैं तो ये 4.5 हो जाएगा। तो हमने नंबर बड़ा किया है तो घात हो जाएगी छोटी। और देखिए यही आंसर है हमारा, और यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर कूलाम। ख़त्म बात। फॉर्मूला बेस्ड था, 1-2 नंबर में पूछा जाएगा आपसे, इसमें कुछ भी नहीं था। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और ख़ुद से करना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 और इसमें क्या कहा गया, नज़र मान लीजिए। अगर हम बात करें 22 की तो इसमें कहा गया है 1000 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र यानी कि E दे रखा 1000 न्यूटन पर कूलाम। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो या कमी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके, यानी 10⁶ इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो अधिक का मतलब निगेटिव चार्ज होगा। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। बल ज्ञात करना है और उसकी दिशा बतानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं चीज़ आपका बल निकालना है। चलिए बल निकाल लेते हैं हम तेजी के साथ। अब भाई बात आती है कि बल कैसे निकालें। E और F आ गया, तो E और F का रिलेशन क्या बनता है, E बराबर होता है F/Q, और यहीं से मैं F का फॉर्मूला बनाऊं तो बन जाएगा EQ। यानी फोर्स निकालना है तो E की और Q की मल्टीप्लाई कर दो। E तो सर मेरे पास है,
बट क्यू नहीं है, तो क्यू की हमने पढ़ा क्यू बराबर होता है एन ई, तो क्यू निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ फॉर्मूला रख सकते हैं ई एन ई, एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा ई एन ई। तो ई की वैल्यू हमारे पास है 10 की पावर 3, क्योंकि 1000 को हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दे रखे 10 की पावर 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो होता है हमारा 10 की पावर -19। लीजिए आंसर आ चुका है आपका 1.6, तो एज इट इज़ रहेगा। और पावर कितनी बन जाएगी सर 6 3 9 और 19 10 की घात 10 बचेगी, और यही हमारा जो है क्या हो जाएगा फोर्स हो जाएगा। चलो आंसर चेक कर लेते हैं सर। हाँ, तो ये देखिए 1.5 इंटू 10 की पावर -10 न्यूटन इतना ही बल लगेगा। आप पूछिए दिशा, तो देखिए जो विद्युत क्षेत्र है वो पूरब की ओर लग रहा है। विद्युत क्षेत्र किधर की ओर लग रहा है, पूरब की ओर लग रहा है। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। तो पूरब है तो इसके अपोजिट आ जाएगा पश्चिम की ओर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और खुद से सॉल्व करना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें परेशान करने वाला। चलिए अब बारी आती है भाई क्वेश्चन नंबर 23 की। ये भी बहुत आसान है, इसमें भी ऐसा कुछ पंगे वाली बात नहीं है, जस्ट शील्ड। चलिए हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी, हीलियम नाभिक है और दूरी कितनी दे रखी है सर, दूरी है हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है सर, समझ गया। आप कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो, चलिए समझ गया। तीव्रता बोले तो ई निकालना है आपको। संकेत दे रखा है हीलियम नाभिक पर अल्फा कण के बराबर 2e बेस होता है। अगर संकेत नहीं भी दे रखा होता तो ये बात आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ जिक्र आया है हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हीलियम क्या है, एक बिंदु आवेश हो जाएगा, तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला लगेगा। अब आप सोचें सर तीव्रता का फॉर्मूला हम ये लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि चलो आवेश तो है आपके पास लेकिन बल नहीं है, तो पहले फिर बल निकालोगे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको, अब सीधी सी बात ऐसा सोचना है ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ई और आर दोनों आते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला हमने आपको बताया है 1/4πε0 Q/r²। इसकी वैल्यू आपको बचपन में ही बता दी गई थी। और Q हमारे पास कितना सर, Q है अल्फा कण, और अल्फा कण पर आपको पता ही है 2 × 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। नीचे आ जाएगा R कितना सर, 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, और ये स्क्वायर लगा दिया हमने। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। नीचे तो कोई नंबर है नहीं, 1 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 32 नम कितना हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 18 की और 1.6 की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 8 × 48 और 6 × 10 और 18 × 18, 8 8 2 पॉइंट लगेगा एक के बाद, तो 28.8 ये हमारा इसका कैलकुलेशन करके नंबर का प्रोडक्ट आ गया। पावर की बात करें तो 19 है और 9 है तो 10 बचेगी। कितनी बचेगी सर 10, वो भी किसकी बचेगी माइनस की, ठीक है सर, किसकी बचेगी हमारी पावर माइनस की। और नीचे से 20 पावर ऊपर को आएगी, क्योंकि 10 2 जब 20 हो जाएगा तो 20 पावर ऊपर आ जाएगी, तो वो प्लस की हो जाएगी हमारी, ठीक है सर। अब बस नीचे कुछ नहीं बचा, यही आंसर आ जाएगा हमारा। ये हो जाएगी पावर कितनी 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 बचेगी पावर। पॉइंट रखते हैं हम इधर को, तो नंबर हमने छोटा करा है तो पावर बढ़ जाएगी 10 की घात 11 आंसर हमारा आ जाएगा। और ये क्या निकाला सर हमने ई का फॉर्मूला क्या होता है सर न्यूटन पर कूलम। बस बात ख़त्म, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 23 का और ख़ुद से करेंगे। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से करें, देख लो एक बार चेक करके, फिर खुद से करें, प्रैक्टिस होती रहेगी और आपका सिलेबस भी अपडेट होता रहेगा, कोई भी झंझट वाली बात नहीं होगी।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस पर नज़र मान लीजिए, मैं आपको हिंट दूंगा, आपको खुद सॉल्व करना है। ये 24 स्वर्ण नाभिक यानी सोने की बात चल रही है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 79। एटॉमिक नंबर को जेड से शो करते हैं। इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको, R = 6.6 × 10⁻⁻15। एटॉमिक नंबर से आपको क्या पता चल जाता है सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं। यदि नाभिक पर धनावेश समान रूप से वितरित हो तो इस पर आवेश के कारण नाभिक के सतह पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फिर वही बात, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई R हमारे पास है, बट हमारे पास जो है Q नहीं है, तो Q का जुगाड़ करो। तो Q तो नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दे रखे हैं, कितने हो जाएंगे 79। तो Q हम इसी से निकाल लेंगे 79। Q बराबर क्या होता है Ne, क्वांटीकरण। N की वैल्यू 79 है और E की वैल्यू आपको बचपन से पता, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ को वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू भी आपके पास है, इसकी वैल्यू भी है, और इसका आंसर आप ज़रूर बताना। तो ये थे आज के हमारे कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, और आप एक बार प्रैक्टिस खुद से करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में इंप्रूवमेंट आएगा। जुड़े रहें आप एचबी टीचिंग ट्रैक के साथ। सब्सक्राइब एंड मेक सब्सक्राइब। थैंक यू।